अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी GHQ जनरल हेड क्वार्टर पाकिस्तान आर्मी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि 14 सितंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है और इसके अंदर सिर्फ सिविलियन की जो वैकेंसियाँ हैं बड़ी तादाद में आई हुई हैं। यानी जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और जो पढ़े लिखे हैं, हर तरह के लोगों के लिए इसके अंदर पोस्टें आई हुई है। तो कौन कौन सी पोस्टें आई है उसकी डिटेल भी इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी और आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपने ये काम अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए बग़ैर किसी मिन्नत समाजत के आपने ये काम कैसे करना है। तो मुकम्मल तफसीलात बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बता देता हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो व्यू जॉब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखें, इसके अंदर आप लोगों को छोटी जो वैकेंसियाँ यहाँ पर मिलती है, जैसे सैनिटरी वर्कर हो गया, कुक हो गया, मेस वेटर हो गया, नायब कासिद हो गया और उसके सामने BPS यानी आपका जो है यहाँ पर रैंक क्या होगा वो भी लिखा हुआ है। और इसी तरह देखें BPS 2 वाले जो हैं इसके अंदर स्टोरमैन है, फायरमैन है, अटेंडेंट है, यहाँ पर डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर है, सिविलियन ड्राइवर है और ऑपरेटर यहाँ पर जनरल क्रेन है, सिक्योरिटी गार्ड है, इलेक्ट्रीशियन है। तो ये देखें बहुत सारी वैकेंसियाँ इसके अंदर आई हुई हैं और उसका जो BPS लेवल है वो भी यहाँ पर आपको इसके सामने लिखा हुआ नज़र आता है। 18 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए जो आपको यहाँ पर इसके अंदर नज़र आ रही है। कौन सी वैकेंसी में कितनी एज रिक्वायर्ड है, 18 से 35 यहाँ पे देखो लिखी हुई है। तो इस तरह हर एक वैकेंसी के सामने आपको उसकी जो है रिक्वायर्ड आपको जो तालीम है वो भी बताई गई है। अब यहाँ पर अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है उसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन पहले ये भी बता दूँ कि इसके अंदर अप्लाई करने के लिए आप लोगों को पहले बैंक जाकर इसकी जो फ़ीस है बैंक अल हबीब में पे करनी होती है और उसकी जो रसीद है वो आपने बैंक से लानी है और अप्लाई उसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर ये भी बता दूँ कि 1 से लेके 5 के रैंक तक जो भी इसके अंदर ड्यूटी हैं उसकी कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। BPS 1 से लेके BPS 5 वालों की कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री अप्लाई कर सकते हो। और उससे ऊपर वाले जो बंदे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो बैंक अल हबीब लिमिटेड में आपने जाना है, करीबी जो भी ब्रांच होगी वहाँ पर जाओगे, इसी बैंक में जाना है, दूसरे में नहीं जाना। और BPS 6 से लेके 10 तक की जो फ़ीस है 250 है और BPS 11 से 15 तक अगर आप किसी में अप्लाई करना चाहते हो तो 350 फ़ीस आपने वहाँ पर जमा करवानी है। और उसकी जो फ़ीस आप जमा कराओगे तो उसका आप लोगों को जो रसीद मिलेगी बैंक की तरफ से इस तरह की रसीद होगी। इसको आपने फ़िल कैसे करना है बैंक में जाके, तो वो आपको बैंक में जो आपके पास क्लर्क होता है वो भी आपको फ़िल करके दे सकता है। और अगर ख़ुद फ़िल करना है तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि पहले नंबर पे आपने क्या चीज़ लिखनी है। देखो, पहले वाले खाने में आपने GHQ ब्रांच लिखना है, दूसरे खाने में PKR को सिलेक्ट करना है, तीसरे में आपने अपनी जो डेट है वो लिखनी है, चौथे में कैश लिखना है कितना मैं डिपॉजिट करा रहा हूँ। तो इन्होंने यहाँ पे देखो निशान लगाया हुआ है कि पहले खाने में आपने ये लिखना है, दूसरे में इस पे टिक करना है, तीसरे में आपने ये करना है। और फिर जब आप ये वाली रसीद अपने साथ घर लाओगे तो उसके ऊपर इस तरह का आपका रसीद नंबर होता है, ये वाला रसीद नंबर आपने लिखना होगा जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे। तो अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पे आके क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे नीचे स्क्रॉल करोगे, स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका पहला स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखोगे, डोमिसाइल आप सेलेक्ट करोगे, आपके पास कौन सा डोमिसाइल है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, जेंडर यानी आप मेल हो या फीमेल हो, रिलीजन इस्लाम है, डिसेबल पर्सन हो तो येस करो, नहीं हो तो नो करो। उसके बाद आपने कैप्चा इंटर करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आगे आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे कि मैं फ़लाँ पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो आगे ये आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और उसके बाद आपसे चालान नंबर जो मैंने बताया कि रसीद आप जो बैंक से लाओगे उसका जो नंबर है वो लिखोगे, जितने पैसे आपने जमा कराए वो लिखोगे और डेट लिखोगे जिस डेट को आपने जमा कराया, कौन सी ब्रांच में जमा कराया, ब्रांच का कोड क्या है, ये सब चीज़ें आप अपने बैंक से मालूम करोगे, ठीक है, और वही यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर आपके फ़ादर अगर सर्विस के दौरान उनका इंतकाल हुआ है या फ़ादर का या हस्बैंड का तो येस करना है, वरना नो करना है। इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट आपकी क्या है वो आप डू यू बिलोंग टू अ शेड्यूल्ड कास्ट, आप इसको येस नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आर यू सर्विंग और रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं
या रिटायर्ड है तो येस या नो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना फुल नेम लिखेंगे, फादर का नाम लिखेंगे, प्रेजेंट आपका जो मेलिंग एड्रेस है जिस पे आपको डाक वसूल हो सकती है वो लिखेंगे, घर का जो पता है, परमानेंट एड्रेस लिखोगे, मोबाइल नंबर आपने वो लिखना है जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो, यानी मोबाइल नंबर आपके नाम पर होना चाहिए तो तभी एक्सेप्टेबल होगा। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर किसी और का, फादर का या गार्जियन का या घर के किसी फ़र्द का। ईमेल एड्रेस लिखोगे और एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करोगे जो आपका करीबी है। कराची में रहते हो तो कराची सेलेक्ट करो, इस्लामाबाद में रहते हो तो इस्लामाबाद का कोई सिलेक्ट करो और नेक्स्ट कर दो। अब दोस्तों जैसे ही आप इसको नेक्स्ट कर दोगे तो आगे आपसे पूछेगा कि आपके पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं, तो मैट्रिक है या आपने बैचलर्स किया हुआ है, तो जो हैं वो आप सेलेक्ट करोगे। उसके सामने अपने मार्क्स और अपना ग्रेड और जो भी है डिटेल आप फिल करोगे। और नीचे अगर आप हाफिज़ कुरान है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आई फुलफ़िल द फॉलोइंग क्राइटेरिया, यानी आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। और नीचे अगर आप हैं तो वो भी टिक करोगे और फिर नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद आगे आपसे पूछेगा कि आपको किसी काम में अगर एक्सपीरियंस है, पहले किया हुआ है, तो आप उसका नाम यहाँ पे लिखें और जहाँ पे किया हुआ है उस इदारे का नाम लिखें। कब से कब तक आपने काम किया वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट करें और ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करके जो जगहों पर आपने काम किया इस तरीके से आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करके नेक्स्ट करेंगे। तो ये काम आप जैसे ही करके नेक्स्ट कर, आगे आपके सामने मुकम्मल जो आपकी डिटेलें आ जाएगी जो आपने फिल की होगी और आपने जस्ट इसको सबमिट कर देना है। तो दैट्स ऑल, आपका जो अप्लाई है वो हो चुका है। जो नंबर आपने दिए या जो ईमेल आपने दिए उसके ऊपर आपको इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाएगा या आपको जब टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो SMS आएगा और आपने जो जगह ये बताएंगे वहाँ जाके टेस्ट देना है।